नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। किसी जो फिगर है, हमें प्लेन फिगर कोई दिया है तो उसका हम सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जिसको हम मानते हैं कि अगर कोई भी प्लेन फिगर है, चाहे लाइन है, एरिया है या कोई भी फिगर है, जिस पे उसका एरिया वॉल्यूम पूरा कंसंट्रेट करे, एक ऐसा पॉइंट, तो वो सेंट्रोइड होता है। जिस पे हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि जो पूरा एरिया है या पूरी वॉल्यूम है जो फिगर की, वो कंसंट्रेट करे, तो वो हम मानते हैं सेंट्रोइड। तो हम इन केस में कैसे निकाल सकते हैं? अलग अलग तरह की आपके पास फिगर हो सकती हैं, प्लेन फिगर इस तरह की, तो आप उनके अंदर सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें दो एक्सिस लेने होते हैं। एक एक्स एक्सिस लेना होता है और एक वाई एक्सिस आपको लेना होता है। जैसे यहाँ पे ये एक्सिस है, इसको हम एक्स ले सकते हैं, तो आप इसको एक्स ले लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो एक्सिस है, जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको आप वाई ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको दो एक्सिस लेने होते हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक जो ये डिस्टेंस होता है जो एक्स से इस तरफ होता है, इसको हम वाई बार मानते हैं, और जो y से इस तरफ होता है इसको हम x बार मानते हैं। और ये जहाँ पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, वो हमारा होता है सेंट्रोइड पॉइंट, यानी जो पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं, तो हम x बार और y बार को कैसे निकाल सकते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि x बार और y बार का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो x बार का क्या फॉर्मूला है, पहले आप वो देख लीजिए। x बार का फॉर्मूला है a1 इंटू x1। ये मैं समझाता हूँ कि आपको ये क्या है, a1 क्या है, x1 क्या है, प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। जो ये a1 और a2 है, यहाँ पे देखिए दो सेक्शन है, इसलिए हमने a1 और a2 लिया। अगर यहाँ तीन होते तो हम यहाँ प्लस में तीसरा भी लेते। तो यहाँ पे दो हैं, दो क्या है देखिए, एक ये, यानी कि ये जो सेक्शन है a1 आपने ले लिया, इसका एरिया आप निकाल लेंगे जो a1 होगा। इसी तरह जो ये सेक्शन a2 है, इसका एरिया आप निकाल लेंगे जो कि इसका एरिया होगा a2। तो a1 और a2 क्या है, ये एरिया है, इस सेक्शन का एरिया है और इस सेक्शन का एरिया है। x1 और x2 क्या है, ये आपको निकालना होता है। x1 और x2 आप कैसे निकालेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये a1 और a2 भी एरिया है। y बार का फॉर्मूला क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। a1 जैसे यहाँ था, x की जगह यहाँ सिर्फ आ जाएगा y। इसी तरह a2 यहाँ x की जगह आ जाएगा y। a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, जो y बार का फॉर्मूला होगा, तो ये होगा। तो a1 यहाँ पे वही एरिया है जो a1 का है, ये वाला, और a2 इसका एरिया है। ये a1 a2 वही है, दोनों को प्लस किया जाएगा डिवाइड में। और ये जो x1 x2 y1 y2 है, ये हम कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो x1 निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, जो x1 है, जो ये डिस्टेंस है, तो ये x पे ये डिस्टेंस है। तो x1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये x बार है, ये x है, तो x1 निकालना है, यानी कि जो ये डिस्टेंस है इसका आप हाफ कर दें, तो आपके पास x1 आ जाएगा। x1 कैसे, यहाँ पे देखिए, जब आप इस एरिया की बात करते हैं, सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए कि जो a1 क्या आएगा। तो a1 की जरूरत है, x1 की जरूरत है, a2 x2 की जरूरत है, तो a1 आप निकालिए क्या आएगा, a1। अब ये a1 एरिया है 100 इंटू 20, यानी कि 100 और ये जो 20 है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 20 क्या आ जाएगा, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, इतने पोर्शन का ये एरिया आ जाएगा। तो 2000 mm स्क्वायर, अगर ये mm में है तो 2000 mm स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब a2 भी आप निकाल लीजिए, a2 क्या आएगा। अब देखिए जो a2 है इसको आप ध्यान से निकालिएगा। आप जो a2 लेंगे वो पूरा 120 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको एरिया निकालना है। जो सेक्शन है ये पूरा a2 यहाँ तक है। तो a2 क्या है, यहाँ ये जो चीज़ है यानी कि 20 है, तो इसमें से पूरी में से माइनस कर देंगे, ये कितना बच जाएगा 100। तो 100 इंटू 20, तो 100 इंटू 20 ये भी कितना आएगा, ये भी आपका आ जाएगा 2000 mm स्क्वायर। तो इस तरह से आपने क्या किया, 120 में से ये चीज़ माइनस कर दी और इसका एरिया आपने निकाला, यानी कि 100 इंटू 20, तो ये पूरा एरिया आ गया। इसी तरह से ये पूरा एरिया आपने निकाल दिया जो कि आया a1। इसी तरह से ये एरिया आपने निकाल दिया जो कि आया a2। तो ये आपके पास एरिया आ गया a1 फर्स्ट का और सेकंड का। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, x1 और x2 निकालना है। अब x1 आप कैसे निकालेंगे,
x1 आपको क्या निकालना है, पहले देखिए जो ये वाला रीजन है, ये फर्स्ट वाला रीजन है, तो x1 यहाँ पे जो x के साइड में डिस्टेंस है 100 है, तो x1 क्या आ जाएगा, अगर आपको निकालना है 100/2, आप इसका बिल्कुल हाफ करेंगे, यानी कि x1 आपके पास आ जाएगा 50। तो ये आपके पास आ गया x1। तो x1 के बाद क्या आएगा, आपको निकालना है x2 निकालना है। x2 आप कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट में तो आपने क्या देखा, x एक्सिस पे देखा कितना डिस्टेंस है, 100/2 कर दिया। इसी तरह इस पे देखिए, ये x है यहाँ पे, अगर आप ये देखें तो ये x है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ पे x2 क्या आ गया 20/2, इसका हाफ आपने कर दिया, तो ये आ गया 10। तो इस तरह से x1 और x2 आपने निकाल लिया। उसके बाद अब आपके पास a1 भी है, a2 भी है, x1 भी है, x2 भी है। आपको क्या क्या चाहिए था, a1 a2 x1 और x2 चाहिए था। अब आप x बार की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी, जो लगभग आएगी आपके पास 30। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 30 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपको y बार निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, a1 y1 a2 y2, यानी कि a1 a2 तो आप निकाल चुके हैं। उसके बाद y1 और y2 आपको चाहिए। अब y1 और y2 कैसे निकालेंगे, y1, अब जो y1 है वो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट एरिया है या फर्स्ट आप ये जो स्पेस है, तो ये y की तरफ है, ये 20, ये y की तरफ है, देखिए ये y है, ये y की तरफ है, तो 20, तो इसका हाफ कर देंगे आप 20/2, यानी कि y1 आ गया आपके पास 10। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये y है, ये y है। अब जब ये y आप निकालेंगे, जो y2 निकालेंगे, यानी कि, तो इसको आप ध्यान से निकालिएगा, जो y2 आएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, ये 20 आप लेंगे, पहले ये 20 लेंगे, प्लस फिर आप ये चीज़ लेंगे 100, या क्योंकि आपने तो इसका जो ये आपका दूसरा रीजन है, दूसरा स्पेस है जिसका आपने एरिया निकाला है, तो ये 20 प्लस ये जो है ये कितना हो गया 100 है, 100/2 इस तरह से निकालेंगे। ये पूरा लेंगे 20, और जो ये आपने एरिया निकाला था 100 × 20 का, तो 100/2, यानी कि इसका हाफ प्लस 20 उसमें ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे y2 क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 20, क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड करें 2 × जो 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 20 + 50 70 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो y2 आ गया आपके पास 70। अब उसके बाद आपके पास y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे। a1 की जगह आपका 2000 पुट होगा, a2 की जगह भी 2000 पुट होगा, y1 की जगह ये पुट होगा, y2 की जगह आपका ये पुट होगा, a1 की जगह फिर वो 2000 और 2000 यानी कि 4000 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा y बार की वैल्यू। y बार की वैल्यू जब आप निकालेंगे ये लगभग आएगी आपके पास 40 वैल्यू आ जाएगी। तो x बार आपके पास आ गया, y बार आ गया। तो देखिए x बार और y बार जब ये पॉइंट मिलेंगे तो आपको पूरा जो सेंट्रोइड मिलेगा। अब आप एक और चीज़ देखिए, जब आपने x1 निकाला और y1 निकाला, देखिए x1 आपने 50 निकाला, यानी कि x1 जो है ये 50 आपने यहाँ पे निकाला, तो लगभग यहाँ पे आपने निकाला। तो आप इस तरह की एक लाइन ले लीजिए, यहाँ से इस तरह की एक लाइन ले लीजिए 50 पे। और जब आपने y1 निकाला 10, यानी कि ये 10 था, ये बिल्कुल बीच में था। ये जब आप ये दोनों देखिए कट किए हैं तो आपको ये g1 पॉइंट मिलेगा, स्मॉल g1 आप इसको लिख लीजिए। इसी तरह से x2 y2, x2 आपने 10 निकाला तो ये 10 है, तो यहाँ से आप एक सीधी लाइन ले लीजिए, ये बिल्कुल इसके हाफ में। और जो आपने y2 निकाला 70, y2 आपने 70 निकाला, यानी कि इसके यहाँ से 70 आप ऊपर लेंगे, तो 70 यहाँ से इस तरह से लेंगे लगभग, तो यहाँ पे आपको g2 पॉइंट मिलेगा, g2। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, g1 को भी बढ़ाएंगे और g2 को भी बढ़ाएंगे, एक आपको पॉइंट मिलेगा g, जो आपका सेंट्रोइड होगा, जो आपने ये निकाला है। यानी कि जो यहाँ से जो आपका ये डिस्टेंस आया है ये x बार है, और जो ये जो डिस्टेंस आया है यहाँ से ये y बार है। तो x बार हमने बात की थी कि जहाँ x बार और y बार कट करेंगे तो वो आपका पॉइंट होगा सेंट्रोइड। तो इस तरह से आप सेंट्रोइड निकाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। तो ये थी आपकी डिटरमाइन द सेंट्रोइड प्रॉब्लम, की सेंट्रोइड निकालना था किसी फिगर का। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल के x1 x2 निकाल के आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।